स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। ये क्लास 10th के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th के लेक्चर में मतलब क्लास 10th में इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिफेक्ट ऑफ विजन तुमको बताए थे, ठीक है। अब डिफेक्ट ऑफ विजन में मैंने तुमको क्या क्या बता दिया है, मायोपिया बता दिया है और हाइपरमेट्रोपिया बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया एक प्रेस बायोपिया भी होता है, ठीक है। प्रेस बायोपिया क्या होगा, प्रेस बायोपिया जो है वो ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया है। मतलब जो कंडीशन मायोपिया जो कंडीशन हाइपरमेट्रोपिया में होता है वही ओल्ड एज में प्रेस बायोपिया में होता है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे पास बुक होगा ना, रेफरेंस बुक, वहां पे देखना तुमको प्रेस बायोपिया मिल जाएगा। प्रेस बायोपिया जो होता है वो सीलियरी मसल्स के वीकनिंग के कारण हो जाता है। मतलब सीलियरी मसल्स जो अपने कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाली जो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी लूज कर जाती है, तो प्रेस बायोपिया हो जाता है। अब प्रेस बायोपिया, अच्छा कुछ लोगों को तुमने देखा होगा कि उनको मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। कुछ लोग जैसे ओल्ड एज में जनरली क्या होता है, मायोपिया भी हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है। अब मायोपिया के लिए वो क्या करेंगे, मायोपिया को अगर उनको करेक्ट करना है तो वो डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे, और अगर उनको हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करना है तो वो क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो जितना मैंने तुमको डिफेक्ट में से पहले लेक्चर में सिखा दिया था ना, उतना जान लेना उतना काफी है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना होगा। आज अपन को क्या करना है, इनका करेक्शन जानना है कि ये जो मायोपिया है या ये जो हाइपरमेट्रोपिया है इनको करेक्ट कैसे किया जाए। अगर कोई इंसान को करेक्ट करना है तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको लेंसेज चढ़ाने पड़ते हैं। जैसे इस तरह के लेंसेज, आप जब किसी ऑप्टिशियन के पास जाओगे तो वो ऑप्टिशियन आपको क्या करेगा, आपके आंखों की पार चेक करता है। वो आपको एक जो भी ग्लासेस वाले होंगे वो आपको क्या करते हैं, वो लेटेस्ट दिखाते हैं, दिख रहा है दिख रहा है, और छोटा करते जाएंगे और छोटा करते जाएंगे, फिर बोलेंगे दिख रहा है दिख रहा है। जहां पे तुम बोलोगे कि नहीं दिख रहा है, बस वो तुम्हारा पावर जान लेंगे वहां से। अब होता क्या है पावर में, या तुम भी डे टू डे लाइफ में कोई भी चश्मा वाला दिखता होगा, पूछते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तुम्हारा पावर कितना है, तुम्हारे चश्मे का पावर कितना है, ऐसा पूछते हैं ना। अब पावर क्या है, पावर कितना है, क्या है, कैसा है, वो सबको समझ में आ जाएगा। पावर का मतलब देखेंगे, पावर ऑफ अ लेंस, नया टॉपिक है हमारे पास, पावर ऑफ अ लेंस। अब पावर ऑफ अ लेंस का मतलब क्या है, एक कन्वर्जिंग लेंस बनाते हैं, दो बनाते हैं, दो कन्वर्जिंग लेंस। ये पहला कन्वर्जिंग लेंस, ये दूसरा कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। मान लो ये C1 है और ये C2, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पहले वाले का प्रिंसिपल एक्सिस, ये दूसरे वाले का प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने क्या देखा कि पहले वाले लेंस ने क्या किया, इसमें से जो रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उस रे को इसने क्या कर दिया, ऐसे कुछ कन्वर्ज करा दिया। दूसरे वाले लेंस C2 पे जब मैंने रे भेजा तो मैंने क्या देखा कि ये ऐसा हो गया। बात समझ में आ रहा है। अच्छा हम क्या जानते हैं कि पैरेलल रेज जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्रैक्शन के बाद, उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या, मान लो ये f1 है और इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। अब पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस। सर क्या मतलब है इसका, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस का मतलब क्या है। अब ध्यान से देखना, लेंस 1 में अगर तुम देखोगे तो अगर ये लेंस नहीं होता तो रे की टेंडेंसी ऐसे जाने की थी। क्या, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये जो रे था वो कुछ ऐसा चला जाता। बिकॉज ऑफ दिस लेंस ये जो रे है वो इतने एंगल से बेंड हो गया है। क्या दिख रहा है अपने को साफ साफ। इस वाले केस में अगर देखोगे तो अगर ये लेंस नहीं होता तो रे ऐसे निकल गया होता। बिकॉज ऑफ दिस लेंस ये जो रे है वो इतने एंगल से बेंड हो गया। इसका ये मतलब है कि ऊपर वाले लेंस ने रे को कम बेंड कराया है या कम डाइवर्ज कराया है, नीचे वाला जो रे है वो लेंस को, वो रे को ज्यादा डाइवर्ज करा पा रहा है। तो हमने पावर ऑफ लेंस को क्या बोला है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। डिग्री ये एंगल जितना ये कन्वर्ज कर पाएगा
अब यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज कर पा रहा है, अगर कॉन्केव लेंस होता तो कॉन्केव लेंस क्या करता, डाइवर्ज करता गया। तो जो भी लेंस जितना ज्यादा, जैसे इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो C1 का कन्वर्जेंस इज मोर देन, इन दोनों में लेंस में अगर आप देखोगे तो C1 का कन्वर्जेंस इज मोर देन C2 का कन्वर्जेंस। ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर C1 का कन्वर्जेंस ज्यादा है, C अगर रेस को ज्यादा, C1 अगर रेस को उल्टा हो गया क्या? नहीं, ऐसा है, C1 का कन्वर्जेंस इज लेस देन C2 का कन्वर्जेंस। अगर C2 का कन्वर्जेंस ज्यादा है, इसका मतलब C2 जो लेंस है उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। जो भी रे ऑफ लाइट को ज्यादा कन्वर्ज करा पाएगा या ज्यादा डाइवर्ज करा पाएगा, उसका पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन से अपन क्या बोल सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस C2 is greater than C1। ये तो हो गया समझने की बात भाई। अब जब भी कोई तुमसे पूछे कि पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बनाना है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, उनसे पूछो कि पावर ऑफ लेंस क्या है तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बता देते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला वो पावर ऑफ लेंस का मतलब नहीं है। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कि पैरेलल रेस को लेंस कितना कन्वर्ज कर पा रहा है या कितना डाइवर्ज कर पा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, हम उसका पावर बोलेंगे। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज कराएगा, और अगर कॉन्केव लेंस है तो वो रेस को क्या कराएगा, डाइवर्ज कराएगा। अब दोनों डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि जो C2 वाला जो लेंस है वो ज्यादा डाइवर्ज करा पा रहा है, इसका मतलब C2 का पावर जो होगा वो ज्यादा होगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ में तो आ गया सर मेरे को। मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैथमेटिकली अगर आप डायग्राम से देखोगे ना, मैथमेटिकली अगर आप डायग्राम से देखोगे तो मैथमेटिकली क्या हो रहा है, पावर जो है वो 1 अपॉन फोकल लेंथ के प्रोपोर्शनल है। क्या ऐसा बोल दो, पावर जो है वो फोकस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर कैसे, देखो भाई, जितना ज्यादा कन्वर्जेंस एंगल उतना छोटा फोकल लेंथ हुआ है, जितना ज्यादा डाइवर्जेंस, जितना ज्यादा कन्वर्जेंस एंगल उतना ज्यादा फोकल लेंथ हो रहा है। इसका मतलब जब भी मुझे पावर मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपली क्या कर लूंगा, फोकल लेंथ का रेशियो फाइंड आउट कर लूंगा, सॉरी 1 अपॉन फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लूंगा, वो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। एक चीज आपको याद रखना होगा यहाँ पर कि जब आप फोकल लेंथ को मीटर में रखोगे ना, जब आप फोकल लेंथ को मीटर में रखोगे तो पावर का यूनिट डायप्टर होगा, DIOPTRE, हाँ या ना। जब फोकल लेंथ को आप मीटर में रखोगे तो पावर का यूनिट क्या होगा, डायप्टर होगा। और यही ऐसा यूनिट होता है पावर का, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर। इतना अपने को याद रखना है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस होता क्या है, तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस, किसी भी लेंस का कन्वर्जिंग पावर और डाइवर्जिंग पावर उसके, सॉरी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एंगल उसके पावर पे डिपेंड करता है। जितना पावरफुल लेंस उतना ज्यादा वो कन्वर्ज और उतना ज्यादा वो डाइवर्ज कर पाएगा। बात समझ में आया? मैथमेटिकली कैसे फाइंड करना है, तो मैथमेटिकली फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन फोकल लेंथ का रेशियो फाइंड कर लेंगे। अब जब फोकल लेंथ मीटर्स में एक्सप्रेस होगा, फोकल लेंथ अगर मीटर्स में एक्सप्रेस है तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, डायप्टर होगा। अभी कुछ और भी बातें हैं, लेकिन पहले मैं आप स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, मैं रब कर लेता हूं, फिर इसमें और भी बातें बताता हूं आपको। हमने क्या बताया, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू 1 अपॉन F। जब ये मीटर तो पावर डायप्टर, ठीक है, इसको डायप्टर लिखना ऐसे, या आप क्या लिख सकते हो, DIOPTRE होता है, या ER होता है, जो भी होता है, RE होता है शायद, डायप्टर, या आप इसको सिर्फ कैपिटल D लिख सकते हो, ठीक है। अब फोकल, मैंने तुमको बताया है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ converging lens, focal length of converging lens is positive. That implies
पावर फॉर कॉन्वेक्स लेंस, पावर फॉर कॉन्वेक्स लेंस will be positive। ये याद रखना है। फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस का पॉजिटिव है, इसलिए पावर भी क्या होगा कन्वर्जिंग लेंस का पॉजिटिव। वाइस वर्सा स्टेटमेंट क्या रखोगे, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, focal length of concave lens is negative, that implies power of concave lens is negative। मतलब जब भी कोई तुमको बोले कि उसके ग्लासेस का लेंस है +2, इसका मतलब तुम क्या समझ जाओगे कौन सा लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों? क्योंकि पावर अगर पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर पावर अगर नेगेटिव है तो वो क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा। अब एक टर्म होता है जिसमें क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब क्या है, एक से ज्यादा लेंस अगर साथ में रखे हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब उसमें ना नेट पावर और नेट आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करने को बोलेंगे। एक क्वेश्चन में करा दूंगा, बहुत ही आसान होता है, ऐसा कोई तूफानी नहीं होता कि आपको समझ में ना आए, आसान कंसेप्ट है। डेरिवेशन के पीछे नहीं भागना है, कहां से आया कैसे आया ये नहीं सोचना है, बस याद रखना है। जैसे हमने ये बोला कि मेरे पास दो लेंसेज है, मेरे पास क्या है, दो लेंसेज है साथ साथ रखे हुए हैं। इसका फोकल लेंथ मान लो 30 सेंटीमीटर का, और इसका फोकल लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर का, और हमसे पूछा गया है फाइंड द कंबाइंड पावर ऑफ द सिस्टम, फाइंड द कंबाइंड पावर of the system of lens, P कंबाइंड का फॉर्मूला होता है P1 plus P2 डॉट 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 Pn, और 1 अपॉन फोकल लेंथ कंबाइंड का फॉर्मूला है 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 डॉट 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 1 अपॉन F। ये दो फॉर्मूलाज आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर ये दो फॉर्मूलाज आपको याद है तो आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिव पावर कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो कैसे करते हैं, मान लो मैं बोलूं कि मुझे पहले वाले लेंस का पावर निकालना है, इसका लेंस मान लो मैं, इसका पावर मैं P1 मान लेता हूं, उसका पावर P2। अब अगर मुझे P1 कैलकुलेट करना है तो P1 का मतलब क्या है, 1 अपॉन F1। अब अगर मैं इसको, अभी वो क्या है सेंटीमीटर्स में गिवन है, अगर मैं इसको मीटर्स में लिखूंगा तब जाके यूनिट पावर का डायरेक्टर बनेगा क्या, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, that implies P1 equals to 1 upon 30। अब ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में जब है तो इसका यूनिट डायोप्टर नहीं होगा। सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, सेंटीमीटर को 30 को 100 से डिवाइड करोगे 100 ऊपर आ जाएगा ना, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो अब जो पावर आएगा वो क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। तो इसका पावर कितना हो गया, P1 का वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो 10 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकता हूं क्या, डायोप्टर। सर को नहीं समझ में आ रहा है सर, पहला जो लेंस था वो कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी क्या, पॉजिटिव। लेकिन वो डायोप्टर में आप तभी लिख पाओगे जब आप सेंटीमीटर को क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो 30 सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 30 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, 100 ऊपर चला जाएगा क्या, 0 0 कैंसिल कर दो तो 10 डिवाइडेड बाय 3 डायोप्टर इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह अगर मुझे सेकंड वाले लेंस का पावर कैलकुलेट करना है P2, तो वो क्या है 1 अपॉन -20 लिखेंगे क्या, माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस अगर है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको डायोप्टर में तभी लिख पाएंगे जब आप क्या कर दोगे, इसको कन्वर्ट कर दोगे मीटर्स में, तो -20 कर दिया। अब P2 वैल्यू कितना आ जाएगा, P2 वैल्यू हमारे पास आ रहा है -5 डायोप्टर। अब अगर मुझे P नेट कैलकुलेट करना है तो P नेट हमारे पास होगा P1 प्लस P2। तो P1 कितना था 10/3 प्लस में माइनस में 5, जब सॉल्व करोगे तो 15, ये -5/3 डायोप्टर आ गया।
इसका मतलब इन दोनों को ऐड करने पर जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो नेगेटिव पावर का है। नेगेटिव पावर मतलब कॉन्केव मिरर के कॉन्केव लेंस के जैसा बिहेव करेगा क्या? सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा सर। हमने क्या देखा, हमने पावर का फॉर्मूला क्या बताया, पावर का मैथमेटिकल फॉर्मूला इज 1/f। अब अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब पावर भी पॉजिटिव, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। अब जब भी पावर आपको डायरेक्टर्स में एक्सप्रेस करना है तो आपको फोकल लेंथ को मीटर्स में रखना पड़ेगा। अगर फोकल लेंथ को मीटर्स में रखोगे तभी आप पावर को डायरेक्टर्स में लिख पाओगे। तो मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन गिवन है जिसमें दो लेंसेज है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस। अब मुझे बोला गया कि सिस्टम का नेट पावर बताओ भाई। तो मैं क्या जानता हूं कि जब भी मेरे पास लेंसेज कंबाइन होते रहेंगे इस तरह से, अब इनके बीच का जो गैप है ना वो नेग्लिजिबल है। इनके बीच में गैप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं तो वो मैं नहीं डाल रहा। अभी ऐसा मान लो कि दोनों बहुत ही पास पास रखे हैं, इनके बीच का जो गैप है वो 30 और 20 के सामने नेग्लिजिबल है। अब पावर कंबाइंड पावर क्या हो जाएगा, P1 plus P2 डॉट 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 Pn। इस तरह से कंबाइंड पावर लिख देंगे। अगर मुझे 1 फोकल लेंथ कंबाइंड सिस्टम का फोकल लेंथ कैलकुलेट करना होगा तो 1/f1 plus 1/f2 डॉट 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 1/fn कर देते। हमने क्या किया, पहले P1 कैलकुलेट किया, इसका पावर पहले कैलकुलेट करते हैं। फोकल लेंथ कितना गिवन था, 30 गिवन था। मैंने प्लस क्यों यूज किया, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। 100 कैसे आया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो P1 का वैल्यू कितना आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 3 डायोप्टर। पावर 1 का वैल्यू मिल गया, मतलब ये जो लेंस था उसका पावर आ गया 10/3 डायोप्टर का। ये लेंस मेरे पास कैसा है, कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस का अगर मुझे पावर निकालना है तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव, उसका पावर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैंने माइनस इसलिए लिखा और ये 100 वापस में क्यों आया, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर को मीटर में एक्सप्रेस कर दिया। तो जो पावर आया वो -5 डायोप्टर का आया। अब पूरे सिस्टम का अगर मुझे नेट पावर कैलकुलेट करना है तो P1 plus P2 कर देंगे। P1 plus P2 कर दो 10/3 - 5 सॉल्व करने का -5/3 डायोप्टर आता है। अब एक मैं इसका बस एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बता सकता हूं कि फॉर्मूला ऐसा कैसे आया। मान लो ये लेंस है और इसके साथ में मैंने एक और कन्वर्जिंग लेंस रख दिया होगा। जैसे वो वाला केस देखना, हाइपरमेट्रोपिया वाला। हाइपरमेट्रोपिया का जो करेक्शन करते हैं ना, तो जो बाहर के लेंस है, बाहर में लेंस है वो रेज को कन्वर्ज कर रहा है और जो हमारी आंखों की लेंस थी वो भी कन्वर्ज कर रहे थे। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा था, हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज था वो आंखों के पीछे फॉर्म हो जाता था। क्या आंखों के पीछे फॉर्म हो जा रहा था तो कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना पड़ रहा था। क्या आंखों के कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, दो लेंसेज यूज किए थे, हमारी आंखों के लेंसेज और बाहर से जो लेंस लगा रहे तो वो दोनों मिलके कन्वर्ज कर रहे हैं। अब दोनों मिलके जब कन्वर्ज करें तो आंखों के पावर को बढ़ा दिया गया, आंखों के पावर को बढ़ा दिया गया तो रिजल्ट इस तरह से आया। बात समझ में आया क्या, हाँ या ना? ये हो गया। अब इसमें ये पावर वाले टर्म को यूज करके क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नोट कर लेना इसको। स्टार्ट करते हैं। अब क्या है ना, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड, तो डिफेक्ट ऑफ विजन और पावर ऑफ लेंस। डिफेक्ट ऑफ विजन और पावर ऑफ लेंस को मिला के न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कैसा है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। एक इंसान है जिसको हाइपरमेट्रोपिया है। अब हाइपरमेट्रोपिया वाले इंसान को क्या दिक्कत है, हाइपरमेट्रोपिया वाले इंसान का दिक्कत है कि भाई नियर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट रखा है, 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो उसको नहीं दिखता, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट देखने में उसको कोई तकलीफ नहीं। ऐसा ही है ना। तो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया हैज अ नियर पॉइंट ऑफ 1 मीटर। ठीक है, एक्चुअल जो इंसान होते हैं उनका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन इस हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1 मीटर का गिवन है। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, इसके डिफेक्ट को, इसके तकलीफ को दूर करना है। अब इसके तकलीफ को दूर करने के लिए कितने पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा, यही मुझे फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ ना, ये हमारी सपोज आंखों का लेंस है और ये जो हाइपरमेट्रोपिक आई है, ये जो हाइपरमेट्रोपिक आई है, इसका नियर पॉइंट कितना बोला है इन्होंने, इसका नियर पॉइंट बोला है 1 मीटर का। ठीक है, इसके नियर पॉइंट को एंडाश लिख देते हैं और नॉर्मल इंसानों का जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। यही होता है।
अब अपने को क्या करना है, लेंस प्लेस करना है आगे। तो कैसा लेंस प्लेस करना है वो तो हम जानते हैं, कैसा लेंस प्लेस करना है, एक कन्वर्जिंग लेंस ही आएगा। अभी सॉल्व करके देखते हैं कन्वर्जिंग लेंस आता है। प्रॉब्लम अब देखो क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो नियर पॉइंट पे रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो इसको दिखेगा क्या, हाइपरमीटर पे का दिखेगा क्या? ये नहीं, सही नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये क्लियरली 1 मीटर तक का गैप अगर होता तब ये देख पाता, क्योंकि इसका नियर पॉइंट अब 25 सेंटीमीटर नहीं है, इसका नियर पॉइंट क्या है, 1 मीटर। अब अगर मुझे इसके करेक्शन मतलब इसके आंखों को ठीक करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें जो 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट है, 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज, 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का इमेज अगर एंड डैश पे फॉर्म हो जाए, मतलब उसके नियर पॉइंट पर फॉर्म हो जाए, तो ये देख सकते हैं क्या? करेक्शन में भी तो ऐसे करते थे ना, जो भी नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा होता था उसका इमेज एंड डैश पे बनाना है। इसका मतलब ये जो मेरे पास डायग्राम है, उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज अगर किसी तरह से एंड डैश में बना दिया जाए तो वो देख पाएगा क्या? अच्छा, अभी ध्यान से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, लेंस के इस तरफ है, रे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये था, लेंस के इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अगर ऑपोजिट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस में -25 सेंटीमीटर लिखूंगा क्या? समय को नहीं समझ में आ रही है। मैंने क्या बताया कि अगर 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है और अगर लेंस नहीं यूज कर रहे हैं तो उसको दिखेगा क्या? नहीं। हमें क्या करना है, लेंस यूज करना है जो क्या कर दे, इस 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज एंड डैश पे बना दे। अगर इस 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज एंड डैश पे बन जाएगा तो मैं 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं। तो मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कितना लिखा है, -25 सेंटीमीटर। अच्छा, जो इमेज बन रहा है वो भी इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके मेजर कर रहे हैं क्या? तो v का वैल्यू भी कितना रखना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर है तो इसको भी क्या कर देते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख देते हैं। समय को नहीं समझ में आ रहा है ये सब? साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डायग्राम नहीं बना पाओगे सही से तो साइन कन्वेंशन कभी नहीं पुट कर पाओगे। u का वैल्यू -25 सेंटीमीटर रखा, v का वैल्यू भी -100 सेंटीमीटर रखा है। अब मेरे पास u और v है अगर, तो हम लेंस फॉर्मूला से क्या जानते हैं, 1/v - 1/u = 1/f है क्या? क्वेश्चन के हिसाब से 1/v के प्लेस में क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/v के प्लेस मैंने लिख दिया 1/100 माइनस में, फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे तो 1/v - 1/u = 1/f, 1/v के प्लेस में माइनस ऑफ 1/100 पुट कर दिया, फॉर्मूले का माइनस, और जब ये फॉर्मूले का माइनस और ये जब पुट करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास 1/f आ गया। अब 100 और 25 का एलसीएम ले लो, 100 हो गया इधर, ये 1/f होना है, ये -1 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +4। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो 1/f का वैल्यू 3/100 आ रहा है क्या? इसका मतलब जो फोकल लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100/3। जो फोकल लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100/3 आ रहा है। अच्छा, ये जो फोकल लेंथ आया है वो सेंटीमीटर में आया है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आया है तो पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर को क्या लिखते हैं, पावर मेरे पास 1/f है, और पावर को अगर मुझे, पावर अगर सेंटीमीटर है अगर मुझे उसको मीटर में लिखना है तो ऐसा लिखेंगे क्या, पावर = 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ को लिख दो मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 × 3, 100 से 100 अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो पावर कितना हो जाएगा, +3 का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और यही तो हमें चाहिए भी होता है ना, अगर मुझे एक हाइपरमेट्रोपिक आई का करेक्शन करना है तो जो लेंस हम सप्लाई करते हैं उसको, वो कन्वर्जिंग लेंस सप्लाई करते हैं क्या, पावर पॉजिटिव आ रहा है मतलब कौन सा लेंस यूज करने वाले हैं, कन्वर्जिंग लेंस हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। बहुत ही आसान है क्या, याद क्या रखना है, जहां तक वो देख सकता है, जहां पर भी वो देख सकता है वो तुम्हारा इमेज का डिस्टेंस होना चाहिए, और जहां वो देख नहीं सकता वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ये चाहो तो नोट करके लिख लो, जो डिफेक्ट वाला आई देख सकता है वो इमेज डिस्टेंस होगा, और जहां पर वो नहीं देख सकता है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। अब फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लो, फोकल लेंथ मिल जाएगा तो पावर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसमें, ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। एक और क्वेश्चन बताऊंगा, मुझे लगता है इससे ज़्यादा की जरूरत होगी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बुक तुम डाउनलोड कर लो, तुम उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो, या जो भी तुम्हारे पास बुक होगा, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बुक है, साइड बुक, वाइट बुक, जो भी है, सब में सॉल्व करो। एक ही जैसा कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अभी क्या देखो, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई, मतलब इस बार जो डिफेक्ट है वो क्या है, मायोपिया है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन उसमें डिफेक्ट कैसा था, हाइपरमेट्रोपिया। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर। नॉर्मल इंसान का फार पॉइंट कितना है? नॉर्मल इंसान अगर होगा, मान लीजिए लेंस है, तो नॉर्मल इंसान का फार पॉइंट जो है वो इंफिनिटी है क्या? ठीक है। मायोपिया को क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। पास की चीजें देख सकते हैं, दूर की चीजें धुंधली दिखती है। अगर इंफिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो मुझे नहीं दिखेगा, ठीक है। मुझे कब दिखेगा? जब वो 80 सेंटीमीटर, मुझे नहीं, मतलब वो मायोपिया वाला जो आई है, ठीक है, मुझे कौन सी बीमारी है? मुझे भी मायोपिया ही है, मुझे भी दूर की बीमारी है। तो लेकिन मेरी कहानी नहीं है, किसी और की कहानी है, पता नहीं किसकी कहानी है। The far point of a myopic eye is 80 सेंटीमीटर, मतलब इंफिनिटी में जो ऑब्जेक्ट रखा है वो उसको साफ साफ नहीं दिख रहा। अब अगर इंफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट इसको साफ साफ नहीं दिख रहा, तो जहां पर नहीं दिखता, मतलब जहां पर नहीं दिखता उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानते हैं, और जहां पर दिख जाएगा वो इमेज डिस्टेंस है। तो कहां पर दिख जाएगा? तो इसको दिख जाएगा 80 सेंटीमीटर में, इसको दिख जाएगा 80 सेंटीमीटर में। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना है? माइनस में इंफिनिटी लेंगे क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो नहीं दिख सकता वो मेरा ऑब्जेक्ट है, और जहां पर दिख पाएगा वो मेरा इमेज है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इंफिनिटी, इमेज डिस्टेंस को माइनस 80 लिखेंगे क्या? माइनस माइनस क्यों लिख रहे हैं? साइन कन्वेंशन के कारण। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये था, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट जाके मेजर कर रहे हैं, इसलिए यू भी नेगेटिव और वी भी क्या? नेगेटिव। बात समझ में आया? फिर अब मुझे फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द नेचर एंड पावर, मतलब किस तरह का लेंस यूज करोगे ये बताना है, और वो जो लेंस यूज करोगे उसका पावर क्या है ये बताना है। हम क्या जानते हैं? फॉर्मूला क्या चलता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब अगर मैं 1/f का वैल्यू फाइंड आउट करूं, 1/f 1/v के प्लेस में माइनस ऑफ 1/80 ये रखा जा सकता है। फॉर्मूले का माइनस और इंफिनिटी का माइनस मिलके प्लस हो गया ना। 1/infinity, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी होता है 0। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर जो फोकल लेंथ आ रहा है वो माइनस ऑफ 80 सेंटीमीटर आ रहा है। फोकल लेंथ नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, मतलब कॉनकेव लेंस यूज करना है। अब अगर कॉनकेव लेंस यूज करना है तो उसका पावर क्या लिखेंगे? पावर हो जाएगा, अगर ये सेंटीमीटर्स में होता है तो माइनस में 100 डिवाइडेड बाय 80 कर दो, 0 0 कैंसिल, तो पावर आ जाएगा माइनस ऑफ 1.25 डायोप्टर। बहुत ही आसान है क्या? हाँ या ना? मायोपिया ठीक करना भी बहुत ही आसान है, हाइपरमेट्रोपिया भी ठीक करना बहुत ही आसान है। एक मायोपिक पर्सन को क्या लगता है कि दूर में इंफिनिटी में रखी वाली चीजें नहीं दिखती है, तो क्या करो, जो भी इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट है उसका इमेज उसके फार पॉइंट बना दो। हाइपरमेट्रोपिक आई को क्या लगता है कि जो 25 सेंटीमीटर पे रखा है वो नहीं दिख रहा, तो 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज उसके नियर पॉइंट बना दो, ठीक है। अच्छा, अब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन डायग्राम के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, पावर और ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मतलब अब मैं अगर इतना बोलूं ना, अब कुछ बेसिकली मैंने लाइव जो चैप्टर ना वो खत्म कर दिया है। अब कुछ नेचुरल फिनोमेना होंगे, बस वो मैं थोड़ा बहुत एक दिन बता दूंगा और फिर ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो, सर आप ये चैप्टर स्टार्ट करो। तुम जैसा बोलोगे, जिस हिसाब से वोट मिलेगा मुझे, मतलब जितने लोग ज्यादा बोलेंगे उस हिसाब से मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा, जो भी चैप्टर होगा। इसके नेक्स्ट वाले दिन में डेफिनेटली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अब इसके प्रॉब्लम्स तुमको सॉल्व करने पड़ेंगे। बोलने के लिए लग रहा है कि बहुत ही आसान है सर, आपने बहुत ही आसानी सॉल्व कर लिया, तुमको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन तुमको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खुद से प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये समझ में आने वाली है, ठीक है। चलो इतना ही रहने देते हैं आज।